डियर स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस वो लफ्ज़ जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक वर्ड को दूसरे के साथ मिलाते हैं, या किसी एक फ्रेज को दूसरी के साथ मिलाते हैं, या किसी एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, उनको हम डिफाइन कर चुके हैं कि उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। और इसकी 3 टाइप्स भी हमने, अगर आप रिकॉल करें तो हमने की थी। कौन कौन सी हैं अगर आपको याद हों तो? पहली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट, और तीसरी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अभी हम दोनों जो पहली हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। इस वक्त अब आपके सामने कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो इनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कहा क्यों जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव इसलिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, विच उन दोनों को इकट्ठा एक जगह पे हमने एक जुमले में, एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करना होता है। याद कीजिए कौन कौन सी हैं। आइदर और, अगर आप आइदर यूज़ करेंगे तो आपको और भी यूज़ करना है, इसीलिए कोरिलेटिव हैं। दे बोथ अकर टुगेदर, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, रादर के साथ और, एंड सो ऑन। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कैसे हम इस्तेमाल करते हैं? मैंने जैसे बताया कि कंजंक्शंस फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकती हैं, वर्ड्स को भी और क्लॉजेस को भी। तो कुछ वन बाय वन हम इनकी एग्जाम्पल्स जो भी मैंने आपके सामने बताई आपको, उनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइदर और की एग्जाम्पल। I will either go to Sahiwal or Chitral for vacation. I will either go to Sahiwal or Chitral for vacation. Either Chitral और साहिवाल, या either साहिवाल और चित्राल, तो दोनों यूज किए हमने। ज्वाइन क्या किया हमने? साहिवाल और चित्राल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें नाइदर नॉर को कैसे इस्तेमाल किया गया। Neither the girl nor her mother wanted to eat the stew he made. दो वर्ड्स कौन से जोड़े हमने? The girl और the mother. Neither the girl nor the mother liked the stew that he made. और इसके बाद इससे अगली एग्जाम्पल नॉट ओनली बट ऑल्सो की है। नॉट ओनली ये हमेशा इकट्ठा होता है यूज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद कुछ भी आप लगा सकते हैं, वर्ड या फ्रेज, ओ वैसे ही सिमिलर आपको बट ऑल्सो के बाद कैसे एग्जाम्पल में देखिए यूज हुआ है सेंटेंस में। माई फ्रेंड नॉट ओनली हैज एक्साइटिंग न्यू आइडियाज बट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रिंग देम टू लाइफ। My friend not only has exciting ideas but also brings them to life. Not only but also. और स्टूडेंट्स याद रखिए कि नॉट ओनली जब आप यूज करें तो बट ऑल्सो ही यूज करना है, और दोनों को इकट्ठा ही यूज करना है। ये नहीं कि बट ऑल्सो की जगह बट टू, ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट हार्ड वर्किंग टू, नहीं, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। आप इसको सेपरेट भी नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते बट हार्ड वर्किंग ऑल्सो, नो, यू हैव टू कीप नॉट ओनली टुगेदर, इनको भी इकट्ठा रखना है, और बट ऑल्सो को भी, ये रूल याद रखना है। अब आपको यही कोरिलेटिव कंजंक्शंस कुछ सेंटेंसेस में यूज करने, सेंटेंसेस में वो जगह जहाँ पे यूज होने और कौन सा यूज होने वो ब्लैंक छोड़ दी गई हैं, आपने चूज करने हैं। आप एक दफ़ा जल्दी से पहले सेंटेंस को देखिए, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, आई एम श्योर आपके सामने लिखे हुए, और फिर इनमें जो
लगानी हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, वो देख लीजिए वो कौन कौन सी हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, और रादर और है। देखिए बोथ और एंड भी हो सकता है। बोथ एंड, बोथ अहमद एंड हिज ब्रदर आर कमिंग टू द एग्जामिनेशन टुडे। ठीक है, बोथ के साथ एंड लगता है। लेट्स हैव अ लुक नाउ, लेट्स डू देम। और अपनी नोटबुक्स पास कर लीजिए, अपने मार्कर्स हाथों में लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहले में क्या लगाएंगे? शी इज डैश इंटेलिजेंट डैश ब्यूटिफुल। यस, क्या लगेगा? नाइदर नॉर, वैसे लग सकता है अगर कहना हो, लेकिन यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि वो दोनों चीजें हैं, तो फिर क्या लगाएंगे? यस, शी इज what? Both intelligent and beautiful. She is both intelligent and beautiful. वैसे एक और भी लग सकता है, और वो क्या है? Not only but also. लग सकता है ना? हाँ, बिल्कुल लग सकता है। She is not only intelligent but also beautiful. और अगर कहना हो कि दोनों नहीं है, तो फिर ये भी लगा सकते हैं हम, She is neither intelligent nor beautiful. According to the sense that you want to convey, you can choose any one of these correlative conjunctions. Let's go on to the second sentence. I will dash go for a hike dash stay home and watch TV. एक काम मैंने करना है कि या तो मैं हाइक पे जाऊंगा या घर पे रह के टीवी देखूंगा। तो इसमें क्या लगेगा? जी, करने हैं आपने, आइदर और, यू आर राइट। क्या फिर बनेगा? आई विल आइदर गो फॉर अ हाइक और स्टे होम एंड वॉच टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रियाज इज डैश रिच डैश फेमस। अगर हम कहना चाहें कि दोनों चीजें हैं, तो फिर हम कहेंगे रियाज इज बोथ रिच एंड फेमस। रियाज इज बोथ रिच एंड famous. Let's look at the next sentence. He is dash intelligent dash very funny. हमने कहना हो कि वो ये भी है और वो भी है, not only but also भी इसमें लग सकता है। फिर आप कैसे यूज करके बताइए जल्दी से, right? He is not only intelligent but also very funny. अब एक और सेंटेंस जो इसके बाद आपको नजर आ रहा होगा, वो क्या है भला? नंबर नेक्स्ट, वुड यू डैश गो शॉपिंग डैश स्पेंड द डे एट द बीच। किसी से पूछ रहे हैं कि क्या शॉपिंग पे जाना चाहोगे या बीच पे दिन गुजारना चाहोगे। सो रादर और लग सकता है। वुड यू रादर गो शॉपिंग और स्पेंड द डे एट द बीच। Dear students, these were a few examples that we looked at, and we also did an exercise giving you practice on the use of correlative conjunctions.